बिहार में जहां एक तरफ सियासी बवाल छिड़ा हुआ है, तो अब चुनाव की सुगबुगाहट तेज है और खबर आ रही है कि अलग होकर चुनाव लड़ने वाली है जदयू। जी हां, और भी कई पार्टी। लेकिन इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट शुरू होते ही लखनऊ के सियासी गलियारों में एक बार फिर वोकटवा और ब्लैकमेलिंग की राजनीति सक्रिय होने लगी है। बिहार की कुछ ऐसी पार्टियां जो अपने गृह राज्य में भी बैसाखियों के सहारे चलती है, वे अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में आकर बड़ी बड़ी डील्स का ताना बाना बुन रही है। जी हां, नीतीश कुमार की जदयू, मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी जैसी पार्टियां एक बार फिर जाति के नाम पर बड़े दलों को ब्लैकमेल करने और अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए ताल ठोक रही है। लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के राजनीतिक माहौल में ये तमाम दल सिर्फ फूके हुए कारतूस ही साबित हुए हैं। जब जब ये पार्टियां बिहार की सीमा लांघ कर यूपी में आई, जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया। इन तीनों दलों का यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन और इनका शर्मनाक ट्रैक रिकॉर्ड ये गवाही दे रहा है। 2022 के चुनाव में जदयू 27 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गया था। 2022 में ही मुकेश सैनी की पार्टी 55 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गया। चिराग की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी, उनका भी हाल जदयू और वीआईपी जैसा ही हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू खुद को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए हर बार यूपी में पैर पसारने की कोशिश करती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें धांस नहीं डाली, तो जदयू ने अकेले 27 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। इस बार भी जदयू अलग लड़ सकती है। नतीजा पिछली बार यह हुआ कि इनके उम्मीदवारों को कुल मिलाकर उतने वोट भी नहीं मिले जितने किसी एक विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी को मिल जाते हैं। 0.11% वोट शेयर के साथ जदयू यूपी की सियासत में पूरी तरह हाशिए पर रही और इस बार भी वे पूर्वांचल में कुर्मी पटेल मतदाताओं के नाम पर बीजेपी से गठबंधन के लिए ब्लैकमेलिंग का दांव खेलने की फिराक में है। खुद को सॉन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सैनी ने 2022 के चुनाव में बीजेपी से बगावत करके यूपी में 55 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे। उन्होंने खुलेआम नारा दिया था कि वे योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। निषाद और केवट समाज को गुमराह कर वोट बैंक हथियाने की मुकेश सैनी की ये चाल यूपी की जनता ने पूरी तरह नाकाम कर दी। वीआईपी पार्टी को महज 0.18% वोट मिले और इसके बाद बिहार में भी उन्हें विधायकों ने उनके साथ छोड़ दिया। 2027 से पहले सैनी एक बार फिर सपा या कांग्रेस के साथ सेटिंग करने के चक्कर में लखनऊ का चक्कर काट रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी रहा है। अगर बात करें तो रामविलास पासवान के दौर से ही लोजपा यूपी से चुनाव लड़ती आई है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में उनकी पार्टी ने अकेले 2022 में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और वोट शेयर के नाम पर महज 0.01% हासिल किया। इनकी हालत यूपी में नोटा से भी बदतर थी। बावजूद इसके आगामी चुनाव में चिराग की नजर पूर्वांचल की दलित बहुमत सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन कर 5 से 10 सीटें झटकने पर है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इन पार्टियों के पास ना तो कोई मजबूत संगठन है और ना ही कोई जमीन। इनका एकमात्र मकसद होता है कि चुनाव से ठीक पहले अपने जाति के कुछ हजार वोट ट्रांसफर कराने का डर दिखाकर बड़ी पार्टियों से कुछ सीटें भीख में ले ली जाए। ऐसे में देखना हैगा कि यूपी चुनाव में बिहार के इन फूके हुए कारतूसों की दाल गलती है या फिर अखिलेश और सीएम योगी आदित्यनाथ इसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।